हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू के आर बेसिक स्टडी। दोस्तों, पेज पूरा खाली है, ठीक है, लेकिन आज आपको मस्त चीज़ सिखाने वाला हूँ। दोस्तों, आज मैं बताने वाला हूँ कि समबाहु जो त्रिभुज होता है, समबाहु त्रिभुज, उसका जो एरिया होता है, क्षेत्रफल, वो √3/4 रूट, आप लोग को मालूम होगा, √3/4 गुने भुजा स्क्वायर, ये होता है समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल। ये कैसे होता है, ये ही मैं आज बताने वाला हूँ, सिंपल। तो यहाँ पे हम समझ लेते हैं कि पहले समबाहु त्रिभुज होता क्या है, समबाहु त्रिभुज बोलते किसको हैं। सिंपल देखिए, ये जो आपका त्रिभुज है, सपोज कीजिए ये एक त्रिभुज है ABC, ये एक त्रिभुज है, ये समबाहु त्रिभुज है। समबाहु त्रिभुज का प्रकार जो होता है, ये अगर आपको नहीं मालूम है तो इसका वीडियो मैं बना चुका हूँ, पहले ही बना चुका हूँ। वो वीडियो आप पीछे जाके दे सकते हैं या मैं लिंक को डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा, वहाँ से आप समझ लीजिएगा त्रिभुज कितने प्रकार के होते हैं और त्रिभुज का जो एरिया होता है वो हम लोग कैसे निकालते हैं, वो सिंपली हम बता चुके हैं हीरोन के सूत्र से। और सिंपल त्रिभुज का हम एरिया ही बताए थे कि 1/2 आधार गुने ऊंचाई होता है, ये सब हम वहाँ पे बता चुके हैं। तो यहाँ पे हम समबाहु त्रिभुज के जो क्षेत्रफल होता है वो स्पेशल होता है, वो याद रखना पड़ता है। ऐसे ही √3/4 गुने भुजा स्क्वायर, कोई पूछता है ना समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल बताओ, तो वहाँ बताना पड़ता है √3/4 गुने भुजा स्क्वायर। वहाँ पे आप डायरेक्ट ये नहीं बताइएगा कि 1/2 गुने आधार गुने ऊंचाई, ये बताइएगा तो फिर वहाँ पे मुश्किल हो जाएगा, ठीक है ना, क्योंकि यहाँ पे तो आधार तो है लेकिन ऊंचाई कहाँ है, ये तो आपको पता ही नहीं है। क्योंकि समबाहु त्रिभुज है ना, वहाँ पे ऊंचाई नहीं दे सकता, सिंपल दे देगा। एक समबाहु त्रिभुज है जिसका तीनों भुजा दिया गया है, तीनों भुजा दिया किया गया है, तीनों भुजा तो एक ही होता है। यहाँ पे समबाहु त्रिभुज है, ये इस यहाँ पे क्या है, तीनों भुजा क्या है, बराबर होगा। तो ऐसे ही दे देगा, एक समबाहु त्रिभुज जिसका एक भुजा दिया गया था, आपको समझ जाना कि तीनों भुजा दिया गया है। तो समबाहु त्रिभुज में देख लीजिए, यहाँ पे भुजा क्या है, AB = BC = AC, ये तीनों का तीनों क्या होता है, बराबर होता है। तो सपोज कीजिए AB, BC और AC, इसको हम A मान लेते हैं, A, तो ये भी A, ये भी A, ठीक है। A बराबर क्या हो जाएगा, यानी कि A बराबर हो जाएगा भुजा, किसका भुजा, समबाहु त्रिभुज का, ठीक है। आपको एकदम समझते चलना है कि कैसे हम ये लाने वाले हैं। अब यहाँ पे क्या कीजिए कि ये तो त्रिभुज है, थोड़ा सा त्रिभुज हम बड़ा बनाते हैं ताकि और अच्छे से क्लियर होगा। ये त्रिभुज है, यहाँ पे साइड क्या है, A है, ये मान लीजिए ABC है। अब देखिए, आपको तो सिर्फ क्या है, भुजा पता है। आप कोई भी भुजा को लीजिएगा, सपोज ये भुजा को आप ले लीजिएगा तो ये मान लीजिए आधार हो गया, चाहे इसको लीजिएगा तो ये आधार हो गया, ये हो, जिसको लीजिएगा वो आधार बन जाएगा ऑटोमेटिक। लेकिन ऊंचाई कहाँ से लाइएगा, ऊंचाई तो यहाँ पे गिवन ही नहीं है। जबकि और सब जो त्रिभुज होता है उसमें ऊंचाई आपको पता रहता है, तब आप क्या करते हैं, 1/2 गुने आधार गुने ऊंचाई करके उसका क्षेत्रफल निकाल पाते हैं। तो यहाँ पे ऊंचाई अगर नहीं दिया गया तो ऊंचाई बना लीजिए ना। सपोज कीजिए इसका टॉप क्या है, ये है ना, ए है ना, ए से क्या कीजिए, इस पर नॉर्मल ड्रॉ कीजिए, यानी कि एक लंब डाल दीजिए, ऐसे लंब डाल दिए ना, और ये क्या होगा, 90 डिग्री का हो जाएगा, यानी कि लंब हो जाएगा। ये इसको ऊंचाई मान लीजिए, h मान लीजिए। अब तो दिक्कत नहीं ना, ये h आपको पता है, नहीं ना पता है, ये तो h आपको पता ही नहीं। आप तो डाल लिए, लंब डाल लिए, लेकिन लंब तो पता है ही नहीं, तो लंब क्या करना पड़ेगा, निकालना पड़ेगा। अब यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट और आपको हम सिखाने वाले हैं। देखिए A B, यहाँ पे जो ऊंचाई ये लंब डाले हैं, इसको D मान लीजिए। तो यहाँ पे देखिए दो त्रिभुज ये बन गया ना, पार्ट 1 पार्ट 2, दो त्रिभुज बन गया 1 2। यानी कि ये जो लंब होगा ये त्रिभुज को क्या करेगा, आपस में दो भाग में बांटेगा, दो आपस में बराबर भागों में बांट देगा। यानी ये आपको मालूम होना चाहिए कि ये जब भी होगा समबाहु त्रिभुज में आप लंब डालिएगा, यानी कि ऊंचाई जब भी बनाइएगा तो वो क्या होगा, दोनों त्रिभुज को दो बराबर भागों में बांट देगा। जब त्रिभुज को दो बराबर भागों में बांटेगा तो यानी क्या हो जाएगा, ये पूरा तो मेरा A था ना, तो ये क्या हो जाएगा, A/2, ये भी क्या हो जाएगा, A/2 हो जाएगा। अब हम क्या करते हैं, देखिए दोनों त्रिभुज क्या है, आपस में बराबर है, एरिया में भी बराबर है, और ये क्या हो जाएगा, एरिया में तो बराबर हो ही जाएगा, ठीक है। ऊंचाई भी दोनों का कॉमन है, ये जो आपका कर्ण होगा ये भी सेम होगा, आधार भी क्या होगा, दोनों का बराबर होगा, तो त्रिभुज क्या होगा, आपस में पूरी तरह से बराबर हो गया। इसको ज्योमेट्री में एक नाम देते हैं, ठीक है, शायद सर्वांगसम बोलते हैं, ठीक है ना, तो वही है त्रिभुज। तो चलिए हम कोई एक त्रिभुज को उठाते हैं, ठीक है ना, उसका अगर एरिया हम निकाल लेंगे, उसी को हम डबल कर देंगे तो पूरा त्रिभुज का एरिया नहीं निकल जाएगा। देखिए मेरा मेन मकसद है ये सिद्ध करना, ये √3/4 गुने भुजा स्क्वायर, ये समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल
कैसे होता है ये आपको हम सिद्ध करके बता रहे हैं कि कैसे होगा। ठीक है, तो इस बात को फोकस कीजिएगा। मेरा मेन काम है इस समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल के आपको दिखाना कि ये कैसे होता है। यही हम आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। तो चलिए एक त्रिभुज को हम उठा लेते हैं, कोई सा भी त्रिभुज, इसको उठा लेते हैं ए, इसको उठा लिए, नाम है ए डी और बी, ये त्रिभुज है। इसमें आपको ये पता है ये कितना है a/2, ये भी पता है ये कितना है a। अब इस त्रिभुज में अंतर क्या है, ये था समबाहु त्रिभुज, ये कौन सा त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज। कौन सा त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज के बारे में और डिटेल्स में हम वीडियो बनाएंगे, ठीक है, उससे आपको और क्लियर होगा। यहाँ पे हम सिंपल आपको सिखाने वाले समकोण त्रिभुज के बारे में एक बेसिक फंडा बता देते हैं। ठीक है, बेसिक फंडा बता देते हैं कि समकोण त्रिभुज के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन ये है कि ये जो आप देख रहे हैं ये क्या है, इस समकोण त्रिभुज का आधार है। ये जो देख रहे हैं ये समकोण त्रिभुज का क्या हो जाएगा, ऊंचाई हो जाएगा। समकोण त्रिभुज किसे कहते हैं, समकोण त्रिभुज जिसका एक कोण 90 डिग्री हो, यानी कि एक अगर तुम्हारा हॉरिजॉन्टल होगा यानी क्षैतिज में होगा तो एक क्या होगा, वर्टिकल होगा। ठीक है, ऐसे एकदम 90 डिग्री का कोण बनेगा। ऐसे ये जो एंगल बनेगा ये 90 डिग्री का बनेगा। ठीक है, तो यहाँ पे 90 डिग्री का कोण बनेगा तो ये आपका ऊंचाई डेफिनेटली हो जाएगा। अब इसमें देखिए हमको आधार पता है। अब देखो इसको कर्ण बोलते हैं, इसको ऊंचाई बोलते हैं, इसको आधार बोलते हैं। तो देखिए कर्ण पता है, आधार पता है, ऊंचाई नहीं पता है। तो एक फार्मूला होता है समकोण त्रिभुज में, फार्मूला होता है, वो आपको हमेशा याद रखना है। क्या याद रखना है, कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस ऊंचाई का स्क्वायर, ये आपको याद रखना है। कर्ण का स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, आधार का स्क्वायर जो ऊंचाई का स्क्वायर। तो यहाँ पे आपका कर्ण क्या है, ए है, यानी कि ए का स्क्वायर बराबर आधार क्या है a/2 का स्क्वायर। ठीक है, अब प्लस ऊंचाई क्या है h ना, तो h का स्क्वायर। ठीक है, तो देखिए हम ऊंचाई यहाँ से यहीं से फाइंड आउट कर लेते हैं। यानी कि ये हो जाएगा a², इसको इधर ले आइएगा, सॉरी a/2 था ना, तो इधर हो जाएगा a²/4 = h²। इसीलिए h = क्या हो जाएगा, √a² माइनस a²/4। तो यहाँ पे हो जाएगा 4a² माइनस a²/4 √, लगेगा। तो यानी कि यहाँ हो जाएगा √3a²/4, यानी कि √3a/2। ये जो आपका निकला क्या निकला, ये त्रिभुज का ऊंचाई निकल गया। ठीक है, ऊंचाई निकल चुका है। अब ये त्रिभुज है, ये एक त्रिभुज है, इसी का अगर आप डबल कीजिएगा तो ये पूरा क्या हो जाएगा, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल निकल जाएगा। तो इसका कीजिए, क्या कीजिए आप क्षेत्रफल निकाल दीजिए, उसी को डबल कर दीजिएगा, पूरा समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल निकलेगा। ठीक है, अब हम फाइनल आंसर की तरफ आते हैं। फाइनल आंसर हमको क्या निकालना है, समबाहु त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल बराबर क्या हो जाएगा, 2 × त्रिभुज ABD का क्षेत्रफल, ABD। ठीक है, ये हम आपको बार बार समझा रहे हैं कि क्या समझा रहे हैं, कि त्रिभुज ABD बराबर त्रिभुज ACD, जो क्षेत्रफल होगा दोनों का क्या होगा, बराबर हो जाएगा। ये आपको हम बार बार समझा रहे हैं, इसीलिए इसको डबल करके ऐसे कर रहे हैं। ठीक है, चलिए अब हमको ये पूरा समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालते हैं। ठीक, यानी क्या है, 2 × त्रिभुज ABD का क्षेत्रफल। ये त्रिभुज ABD है ना, इसका क्षेत्रफल, इस त्रिभुज ABD का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, 2 × 1/2 गुने आधार गुने ऊंचाई। तो देखिए 2 × 1/2, आधार अब क्या है, आधार क्या था a/2 गुने ऊंचाई क्या हो जाएगा, ऊंचाई निकाले है ना, √3a/2, √3a/2 हो जाएगा। यहाँ देखिए इससे ही चला जाएगा, तो यहाँ क्या निकला, √3 2 दूनी 4/4 × a² निकल गया। यानी कि a आपका क्या था, भुजा था ना, तो यहाँ निकला क्या, √3/4 गुने भुजा स्क्वायर, स्क्वायर है ना तो भुजा स्क्वायर। यानी कि आपका क्या निकल गया, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर √3/4
गुने भुजा स्क्वायर, ये आपको हम प्रूफ करके दिखा दिए। ठीक है, कितना सिंपल था ये करना। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको बहुत पसंद आया होगा। अगर समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल आप नहीं जानते थे या जानते थे लेकिन पता नहीं था कि इसका क्षेत्रफल √3/4 गुने भुजा स्क्वायर क्या होगा, तो इस वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा और चैनल पे नहीं हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि आने वाले लेटेस्ट जो वीडियो होगा वो आपको आसानी से मिल जाएंगे। थैंक यू।